हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में देखेंगे। और फाइल हैंडलिंग को देखने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जल्दी से एक पाइथन की नई प्लेलिस्ट स्टार्ट होने जा रही है। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग जानने से पहले हमें वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। अब वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जो हमारी रैम होती है ना, वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और जो हमारी रोम होती है ना, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब रैम का मीनिंग क्या होता है? तो रैम का मीनिंग होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब क्या होता है? तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में क्या फ़र्क है? तो हमारी जो डिस्क होती है, जहाँ पे हम सब कुछ फाइल स्टोर करते हैं, जैसे कि मेरे पास इस डिस्क पीसी में ये लोकल डिस्क है, लोकल डिस्क ई ड्राइव है, सिस्टम रिजर्व्ड फाइल है। तो ये सब हमारी हो गई रोम, मतलब कि हमारी रीड ओनली मेमोरी। जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे तो वो परमानेंट हमारे पास रहेगा। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? अगर मैं इस पीसी को शट डाउन कर लूँ और मैंने ये फाइल अगर सेव ना की हो, तो इस फाइल का सारा डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो पहले वो प्रोग्राम हमारा रैम में जाके रन होता है, मतलब कि रैम में लोड होता है, और रैम में लोड होने के बाद हमें वो प्रोग्राम शो होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि विंडो अल्टर टैब, अगर मैं यहाँ पे अल्टर टैब करके यहाँ पे देखो, मेरे पास 5 विंडो चल रही है। अब इस जो विंडोज होती है वो हमारी रैम के अंदर स्टोर है। तो अगर मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा तो ये सीधा ओपन हो जाएगी। फिर जैसे ही मैं इस दिस पीसी को ओपन करूंगा तो दिस पीसी ओपन हो जाएगा। तो इतना जल्दी ये क्यों ओपन होता है? क्योंकि हम जैसे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्राम स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। बट अगर मैं यहाँ पे अल्टर टैब करूँ तो ये सीधा ओपन हो जा रहा है। तो ये सब रैम में स्टोर होता है, कि जहाँ से आप इजीली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, जो टेम्पररी मेमोरी होती है। अगर आप प्रोग्राम को बंद करेंगे तो ये सब अल्टर टैब दबा के हम जो भी विंडोज खोलते हैं वो सब गायब हो जाएगी। जबकि रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ txt करके एक फाइल बना भी दी और अगर आपका पीसी बंद हो गया, तो जैसे आप फाइल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको वो फाइल दिख जाएगी और उसके अंदर का डेटा भी आपको मिल जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये हो गया रैम और रोम का बेसिक मीनिंग। अब रैम और रोम का हमारे फाइल मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है? तो मेरे पास लेट्स से मैंने एक सी लैंग्वेज का कोड लिखा, वहाँ पे मैंने एक एरर बनाया जो क्या करता है, 50 स्टूडेंट का नेम लेता है, 50 स्टूडेंट का नेम लेता है। आपने उस प्रोग्राम को रन किया, मैंने यहाँ पे 50 यूज़र का नाम एंटर भी कर लिया। जैसे ही मैंने 50 यूज़र का नाम एंटर किया तो मुझे वहाँ पे ये प्रिंट एफ करके मैंने यहाँ पे फोर लूप चला के इसको डिस्प्ले भी करा लिया। बट अगर मैं जैसे इस कोड को टर्मिनेट हो जाएगा, ये कोड हमारा जैसे ही कोड खत्म होगा तो हमने यहाँ पे रिटर्न 0 चलवाया है, तो रिटर्न 0 के कारण ये कोड हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से मैं इस कोड को रन करूँगा। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा तो फिर से मुझे यहाँ पे वो 50 स्टूडेंट के नाम डालने को पूछेगा। तो हमने वो आगे की जो 50 स्टूडेंट डालने की मेहनत की है, वो हमारी मेहनत कहाँ गई? अब तो मैं फिर से 50 स्टूडेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? फाइल हैंडलिंग का उपयोग करेंगे। तो मतलब कि फाइल हैंडलिंग का उपयोग कैसे बोलते हैं? तो लेट्स से मेरे पास जो 50 स्टूडेंट के मैंने नेम एंटर किए हैं, उस 15 स्टूडेंट के नेम को मैं क्या करूँगा, जैसे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा उस कोड को मैं सीधा फाइल में लोड कर लूँगा। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो हमारे जो 50 स्टूडेंट के नेम होंगे वो सीधा चले जाएंगे हमारे फाइल में।
तो इसीलिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। अब फाइल हैंडलिंग का यूज करना सी लैंग्वेज में इजी है। तो मैं यहाँ पे नई फाइल बना देता हूँ tut24.c करके। और बाय द वे मेरे पास यहाँ पे दो तरह की फाइल होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है और एक बाइनरी फाइल होती है। अब बाइनरी फाइल का मीनिंग, बाइनरी आपको पता ही है, बाइनरी मतलब क्या होता है, 0 1 1 0 0 1, मतलब कि कंपाइल्ड। अब टेक्स्ट फाइल का मतलब क्या होता है कि जो हम ये सब लिखते हैं, ये भी एक टेक्स्ट फाइल हो गई, ये हमारा प्रोग्राम है जो भी एक टेक्स्ट फाइल हो गया। हमने यहाँ पे tut14.c बनाया है, वो भी एक टेक्स्ट फाइल हो गई। फिर इस तरह के हम फाइल का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना tut24.c करके एक नई फाइल बना देता हूँ, मैंने बना ही दी है। अब इस tut24.c में क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम लिखेंगे एज इंक्लूड stdioh, मतलब कि हमारा बॉयलर कोड चलाते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा बॉयलर, तो हमारा यहाँ पे बॉयलर कोड आ जाएगा। स्निपेट यहाँ पे कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पे यूजर स्निपेट में जाइए और जो हमारी जेसन फाइल होगी उस जेसन फाइल को ओपन करके आप यहाँ पे उस कोड को डाल दीजिए। सिंपली करना है, बॉयलर कोड लिखना है, फिर यहाँ पे प्रीफिक्स में आपको जो जिस नाम से इसको रन करवाना चाहते हैं उस नाम को लिखना है, फिर बॉडी के अंदर हमें उस चीज कोड को डाल देना है और फिर एक डिस्क्रिप्शन डाल देना है। तो इस तरह आप यूजर स्निपेट बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h। अब फाइल सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग करने के लिए हमें एक फाइल पॉइंटर भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर बना देता हूँ, फाइल स्टार fp। अब स्टार्टिंग में ये फाइल fp नल रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, नल। तो हमारा नल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो फाइल हैंडलिंग में जो हम फाइल पॉइंटर बनाते हैं वो नल रिटर्न करता है हमेशा। जब तक हम उस फाइल को ओपन नहीं करवा लेते तब तक वो हमें नल रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे सीधा फाइल को ओपन करवाता हूँ, fp इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक फंक्शन रन करूंगा f ओपन। अब f ओपन दो पैरामीटर्स लेता है, दो पैरामीटर्स में हम फाइल का नाम डालेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे हमारा tut24 है तो tut24 ही डाल देता हूँ, tut24.txt। और यहाँ पे हमें डालना होता है मोड। अब मोड का मीनिंग क्या होता है, मोड का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, तो मोड हमारे पास बहुत सारे होते हैं। एक राइट मोड हो गया, एक रीड मोड हो गया, एक अपेंड मोड हो गया, ओके अपेंड मोड हो गया, फिर एक WB मतलब कि राइट बाइनरी हो गया, एक अपेंड बाइनरी हो गया, एक रीड बाइनरी हो गया। फिर यहाँ पे एक W प्लस करके भी आता है और A प्लस करके भी आता है और R प्लस करके भी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मोड होते हैं। हम बेसिकली इन तीन मोड का यूज करेंगे, राइट मोड, रीड मोड और अपेंड मोड। अगर आप बाइनरी फाइल में यूज करना चाहते हैं तो ये आप सीधा WB, AB और RB यूज कर सकते हैं। तो W का मतलब क्या होता है कि हम फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं। फिर रीड, R का मतलब क्या होता है कि हम फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं। और A का मतलब कि हम कोड को अपेंड, मतलब कि हमारे फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना चाहते हैं। अपेंड मोड का मतलब कि हमने आगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक txt फाइल बनाई, उस txt फाइल में पहले से कुछ कंटेंट है और मैं वहाँ पे कुछ और कंटेंट डालना चाहता हूँ। तो वो क्या है, कहाँ से आएगा, वो नीचे जहाँ हमारा कोड खत्म हुआ वहाँ से हमारा लिख जाएगा, ठीक है। तो उसको हम अपेंड मोड बोल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मोड की बातें। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा राइट मोड क्योंकि हमारी फाइल अभी खाली है। तो जैसे ही अगर F ओपन मैंने यूज किया तो मैंने जब फाइल ओपन की तो मुझे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F क्लोज और इस फाइल पॉइंटर का नाम। तो इससे हमारी फाइल क्या होगी, क्लोज होगी। तो जैसे ही हम फाइल ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा ताकि इस प्रोग्राम को पता चले कि हमने जो फाइल ओपन की है अब उसका काम मैंने खत्म कर लिया है, मतलब कि उसका काम मुझे अब उस फाइल का काम नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे F क्लोज लगाता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम समझ पाए, हमारा कंप्यूटर समझ पाए कि इस फाइल का काम अभी खत्म हो गया। अब मेरे पास तो यहाँ पे tut24.txt करके कोई भी फाइल नहीं है, बट जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, मुझे यहाँ पे कुछ लगता है एरर मिली, नहीं एरर नहीं मिली, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो देखो
tut24.txt। अगर आपके सिस्टम में पहले से फाइल बनी नहीं है, अगर आपके सिस्टम में पहले से फाइल बनी नहीं है तो ये क्या करेगा, उस फाइल को क्रिएट कर लेगा, सिंपली उस फाइल को क्रिएट कर लेगा। अब इस फाइल में मुझे कुछ लिखना है, तो फाइल में लिखने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा fprintf। मैं यहाँ पे सिंपली यूज करूंगा fprintf, और fprintf लिखने के बाद मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। एक हमारा फाइल पॉइंटर हो गया, और उस फाइल पॉइंटर में हमें क्या डालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ भी, दिस इज ए सी प्रोग्रामिंग ओके, प्रोग्रामिंग सीरीज, और एक बैकस्लैश एन लगा देते हैं ताकि हमारा पॉइंटर नई लाइन में चला जाए। और यहाँ पे मैं सी को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो हमारा कि थोड़ी इसने एरर दे दी है, और वो एरर ये है कि हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। अब मैं इस कोड को रन करूंगा, जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो दिस इज अ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो हमने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है वो सीधा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे इस डेटा को यहाँ से राइट करवाना है, मतलब कि यहाँ से उठा के कंसोल में प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे इस fp फिर से इसको ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा f ओपन, और यहाँ पे लिखूंगा tut24.txt, और इसको अभी मैं ओपन करूंगा रीड मोड में। किस मोड में? रीड मोड में। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, fgets, और fgets में यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक वेरिएबल क्रिएट कर। तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैर, और कुछ भी नाम ले लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया डेटा, और एक ये एरे होगा। लेट्स से मैं इसकी साइज डाल देता हूँ 100 लाइंस की साइज है। अब fgets फंक्शन में हम यहाँ पे डेटा लिखेंगे, क्योंकि हमें उस चीज को डेटा में डालना है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सीधा कर दूंगा हमारा फाइल पॉइंटर। फिर इस डेटा को हमें प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा printf, और यहाँ पे द डेटा इज %s, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा डेटा। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक एरर्स होगी, और वो एरर क्या है, तो एरर सिंपली ये कहती है कि आप यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल दो, और इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे मुझे एक fp लगाना है, और मुझे यहाँ पे एक साइज ऑफ भी डालना पड़ेगा। जो हमारा साइज क्या है, जो हमारी डेटा की साइज होती है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे डेटा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको डेटा डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखो द डेटा दिस इज अ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो इस तरह हम डेटा को फैच भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एंजॉय योर डे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट एंजॉय योर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।